सुप्रभातम। नमस्ते बच्चों। कल जो अपन पढ़ रहे थे कथानक को क्रम से संयोजन, उसी की क्रम से आगे बढ़ते हुए आपको जब अब आप अंग्रेजी में पढ़ते हो अनसीन पैसेज, कक्षा 10 में जब आप पढ़ते हो प्रश्न नंबर 11 वो आता है अपठित गद्यांश, और वो कितने नंबर का होता है? 10 अंक का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 अंक का। इसी क्रम के अंदर कक्षा 8 के अंदर पठित गद्यांश आता है, जैसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कहा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पाठ हैं, उनमें से एक पैसेज देता है और उसमें नीचे प्रश्न दे दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश से चुन करके उत्तर दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपके कक्षा 8 व 10 के अंदर पूछा जाता है। तो सामान्यतः मैं आपको ये बताता हूं कि आज अपन जो हैं अपठित गद्यांश जो पाठ्यक्रम के अंदर जो पैसेज जिसको आप कहते हैं गद्यांश, उसको आप अध्ययन करेंगे। देखिए कक्षा 10 के अंदर जो गद्यांश है वो 10 नंबर का है। उसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए, जिसको अपन अनसीन पैसेज कहते हैं, अनसीन पैसेज जो अपठित होता है, जो आपके द्वारा पढ़ा हुआ नहीं होता, उससे संबंधित होता है। एक पठित जो कक्षा 8 में प्रश्न अंतिम पूछा जाता है, उसके अंदर अपठित आता है, जो पुस्तक है अपनी उसमें से दिया हुआ होता है। इसको प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए इनका जैसे शीर्षक है, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। पहला प्रश्न जो आता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको कि उसका शीर्षक एक, उसके बाद जो प्रश्न होता है उसके अंदर आपको ये दे दिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश से प्रश्नानाम चित्वा उत्तराणी लिखत, इस प्रकार का प्रश्न होता है। तो अब देखिए जैसे कुछ प्रश्न हैं, कर्तापद क्रियापद संबंधित, सर्वनाम संबंधित, विशेषण और विशेष संबंधित, संज्ञापद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न, विशेषण और विशेष इस प्रकार के प्रश्न, शीर्षक का प्रश्न, और कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, उनका उत्तर उसमें से आपको छांट के लिखना होता है। इसी क्रम में देखिए कि यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, जैसा निर्देश दिया जाए एक शब्देन तो उसका एक शब्द में उत्तर दो। इसी प्रकार से यथा निर्देशम व्याकरण संबंधित प्रश्न है, किसी में प्रत्यय पूछ लिया, किसी में लकार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे अस्ति है, इसका लंग लकारे किम भवति आसीत, या अस्ति इति शब्द से या इति क्रियापद से लंग लकारे गद्यांशात चित्वा क्रियापदम लिखत, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाता है। तो वह आपको क्या करना पड़ता है, उसमें से ढूंढ करके लिखना पड़ता है। अब देखिए एक मैं आपके सामने गद्यांश लिख रहा हूं, उसमें से आपको प्रश्न चुन करके आपको लिखने हैं। अब देखिए उसका टाइटल और आप ये सभी आप लिख करके देखेंगे। देखिए जैसे प्रश्न नंबर 11 मान लेते हैं जो शीर्षक के संबंधित आता है, और उसका प्रश्न जो है वो आता है कि अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, ये उसका प्रश्न दे दिया जाता है। उसके बाद अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश जैसे 8वीं में देते हैं, अंतिम प्रश्न में वो पठित होता है और कक्षा 10 में अपठित आता है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके सभी के उत्तर शीर्षक आदि होते हैं, उनको चुन करके उत्तर देना यथा निर्देशम लिखत लिखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले मैं गद्यांश लिख रहा हूं। प्रश्न क्या आता है, अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित तम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लिखो। अब देखिए मैं गद्यांश लिख रहा हूं। क्या है कि सबसे पहले ये गद्यांश है
एक में लिख रहा हूं संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिकतां विचार्य एव संगणक विशेषज्ञः कथयन्ति, कहते हैं, यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। अस्याः वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि विषय चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च समृद्धम अस्ति। कालिदास सदृशानां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम, अनुपमम का अर्थ होता है श्रेष्ठ है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम भास्कराचार्य है। भास्कर आचार्य है। सिद्धांत शिरोमणौ एकरोत्। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम
विश्व प्रसिद्धम भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः धे वाक्य रूपेण स्वीकृताः सन्ति। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्ता नाम सूक्तिम क्या है? सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। एतमेव राष्ट्रीय है शैक्षिक कानुसंधानम अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है ध्येय वाक्यम विद्या अमृतम अश्नुते वर्तते। यह है क्या है? यह एक अपठित गद्यांश है। अब देखिए इसके संबंधित जो प्रश्न है मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न देखिए, क्या है? अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। यह पहला प्रश्न है। और उसके बाद है ख, और ख का यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब पहला प्रश्न क्या है? नंबर 1, अर्थशास्त्रम केन रचितम। नंबर 2, कस्य कृते संस्कृतम एव सर्वोत्तमा
भाषा विद्यते। नंबर 3, भारत सर्वकार से चिन्हम किम अस्ति। नंबर 4, विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते कस्य ध्येय वाक्यम, यानी ये किसका ध्येय वाक्य है। केसाम कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किन कवियों का काव्य की सौंदर्य अनुपम यानी श्रेष्ठ है। अब देखो ये इसके अंदर गय है और गय के अंदर प्रश्न है यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। देखिए पहला प्रश्न है सर्वोत्तमा भाषा विद्यते अत्र विशेषण पदम किम। बच्चों ध्यान से देखना, इसके अलावा बार बार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये जो जितनी अभ्यास होता है गद्यांश का वही। अब नंबर 2, संगणक विशेषज्ञः कथयन्ति अत्र कर्तृपदम लिखत। कर्ता पद लिखो। अविचार्य इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। नंबर 4, सूक्तय है स्वीकृतः सन्ति इत्यत्र क्रियापदम लिखत। समझ में आया। अब देखिए इसके अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या है कि आपको इसका पहले प्रश्न के पहले मैं इस गद्यांश का अर्थ बताता हूं। संस्कृत भाषा
कि वैज्ञानिकता को विचार करके ही कंप्यूटर के विशेषज्ञ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। इसका वाङ्मय वेदों से पुराणों से, वाङ्मय मतलब साहित्य, वेदों से पुराणों से नीति शास्त्रों से चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध यानी संपन्न है। कालिदास के समान विश्व कवियों की काव्य सौंदर्य, जो कवि हैं कालिदास आदि, उनके जो काव्य हैं वो सुंदर हैं, इसीलिए तो कहा गया है कविषु कालिदास है, कवियों में कालिदास, उपमा कालिदास से, है ना। और ये कालिदास के जो एक नाटक लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, उस कालिदास के नाटक को एक जर्मन के विद्वान हुए थे गेटे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हु इज शेक्सपियर इन फ्रंट ऑफ कालिदास, ऑल द प्लेज आर नथिंग इन द कंपेरिजन ऑफ सिंगल शाकुंतलम। कितनी अच्छी बात कह दी कि एक अंग्रेजी का कितना बड़ा शेक्सपियर कवि था, उसकी हेमलेट, ओथेलो, मिडनाइट्स ड्रीम्स, समर, ये जो कितनी रचनाएं थी, उनकी कंपैरिजन में एक सिंगल शाकुंतलम को ही श्रेष्ठ बता दिया। और कहते हैं कि वो अपनी बुक को, अभिज्ञान शाकुंतलम को अपने सिर पर रख करके नाचने लग गया, लोग कहने लगे तो पागल हो गया है। परंतु इतना संपन्न कालिदास का अनुपम काव्य सौंदर्य से युक्त उनके रचनाएं हैं। और जो कवि थे कालिदास, उसकी काव्य सौंदर्य बहुत ही श्रेष्ठ है। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान सेनापति था, जगत में प्रसिद्ध है। उसके बाद गणित के शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य आपने सुना होगा, है प्रीत जहां की भारत का रहने वाला हूं भारत की, तो सबसे पहले आविष्कार उसमें दिया उस गीत में कि शून्य का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? भारत ने किया था। और जिसके भास्कर आचार्य के सिद्धांत श्रोमणी के अंदर इसका वर्णन किया गया है, देखिए। और चिकित्सा शास्त्र के अंदर चरक और सुश्रुत, जो पहले शल्य चिकित्सक हुए, चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व प्रसिद्ध है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत की जो सूक्तियां हैं और ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार का राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से ली हुई है। कितने, कौन से उपनिषद से? मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। आगे आपको बताऊं कि जानते हैं एतमेव, यही जो अपने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली के अंदर है, जो शहीद जगजीत सिंह मार्ग दिल्ली के अंदर कटवारिया सराय के अंदर मेहरौली से पहले पड़ती है, इधर जेएनयू विश्वविद्यालय, इसके पास में लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये पड़ती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये संस्थान पड़ता है वहां पर दिल्ली के अंदर। जो आर के पुरम से अपन धौलकपुर से चलते हैं तो आर के पुरम से मेहरौली की तरफ जाते हैं तब आता है, और थोड़ा सा आगे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और जिसका आदर्श वाक्य है शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। यही शरीर माध्य खलु धर्म साधनम कुमार संभव से लिया गया है। तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट का सबसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है भारत का जो पढ़ता है। तो ध्येय वाक्य क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते, ठीक है, वर्तते है। ये देखिए इस प्रकार से ये ऑल ओवर इस गद्यांश के अंदर किसका विवेचन किया जा रहा है, किसका वर्णन किया जा रहा है? संस्कृत भाषा का ही। तो संस्कृत भाषा, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न किया गया इस गद्यांश का समुचित शीर्षक। तो आप इसकी संस्कृत भाषाया वैज्ञानिकता या संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है, या संस्कृत भाषाया श्रेष्ठता, ये इसका क्या हो जाएगा? शीर्षक, संस्कृत भाषाया वैज्ञानिकता, ठीक है। उसके बाद देखिए इस गद्यांश का शीर्षक आपने लिख दिया, उसके बाद यथा निर्दिष्ट प्रश्न के उत्तर लिखो। अर्थशास्त्र केन रचितम, तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, यहां पर दिया हुआ चाणक्य, तो आप केन की जगह लिख दो चाणक्यन। क्या लिख दो?
चाणक्येन, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या लिख दिए हुए हैं, संस्कृत भाषायाः महत्वम। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। कस्य कृते संस्कृतम एवं सर्वोत्तम भाषा विदिते, तो यहां पर देखो ये दिया हुआ है कि संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते, यानी कंप्यूटर के लिए। तो यहां पर जो इसमें शब्द दिया हुआ कस्य, इसकी जगह आप लिख दो संगणकस्य, यानी कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे श्रेष्ठ भाषा है। भारत सरकार का राज चिन्हम किम, भारत सरकार का राज चिन्हम देखिए, राज चिन्हम सत्यमेव जयते, तो आप इसकी जगह लिख देंगे किम की जगह सत्यम मेव जयते, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। विद्या अमृतम अश्नुते कस्य ध्येय वाक्यम, अरे भैया ये देखो विद्या अमृतम अश्नुते, ये किसका, ये वही शहीद जगजीत सिंह मार्ग जो महरौली की तरफ रोड जाती है, जेएनयू से होती आगे लाल बहादुर शास्त्री से आगे इस तरफ पूर्व दिशा में पड़ता है आपका ऑल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, और इसी का ये ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम अनुसुनते। तो ये पूछ रहे हैं विद्या अमृतम अनुसुनते किसका ध्येय वाक्य है, तो आप लिख देना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी जिसको कहते हैं अपन अंग्रेजी में शॉर्ट के अंदर कहते हैं एनसीईआरटी। केशाम कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, तो आप लिख दो कालिदास आदि सदृश विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, कालिदास सदृशा नाम कविनाम, कालिदास के जैसे। अब जैसे देखिए कालिदास हो गए, माघ हो गए, भारवी हो गए, आपके माघ आदि, ये माघ तो राजस्थान के हुए थे, ऐसे जो कवि हुए हैं और उन्हीं के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वो सब, तो किन कवियों का, कालिदास समान, कालिदास के समान कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। अब देखिए यथा निर्देशम, प्रश्न के उत्तर लिखो। तो सबसे पहले सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, यह प्रश्न है कि सर्वोत्तमा भाषा विद्यते अत्र विशेषण पद किम। देखिए मैं बताता हूं आपको, एक ये शब्द है और ये शब्द है, एक ये शब्द है। विद धातु के अंदर आत्मनेपदी में बनता है, ये तो बच्चों हो गया क्रिया, किसी भी धातु से लकार में बना हुआ शब्द होता है क्रिया। अब बचा क्या, सर्वोत्तमा भाषा, ये शब्द बच गया। विशेषण, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है, इसमें पहला शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य होता है। कर्मधारय समास की भी यही परिभाषा होती है। तो पहला शब्द विशेषण, तो पहला शब्द क्या है सर्वोत्तमा। तो क्या पूछा है, विशेषण पद क्या है सर्वोत्तमा, क्या है सर्वोत्तमा। संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति अत्र कर्ता पद। अब देखिए ये तो है क्रिया और ये हो गया कर्ता। संगणक विशेषज्ञ बहुवचन है क्रिया, तो कर्ता भी क्या आ जाएगा बहुवचन का। कर्ता जिस पुरुष वचन का होते हैं, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आती है। तो संगणक विशेषज्ञ क्या हो जाएगा, इसका कर्तृपद हो जाएगा। एक कर्तृपद देकर के क्रियापद पूछे तो आप कथयन्ति लिख देना। अगर सर्वोत्तम भाषा विद्यते, इसमें आपको पूछ लिया जाए कि क्रियापद बताओ तो आप लिख देना विद्यते। और अगर आपसे पूछा जाए विशेषण पद तो सर्वोत्तमा, विशेष्य पद तो भाषा। समझ गए बात, पहला शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य, कर्तापद और क्रियापद। तो कर्तापद पूछ लिया तो आप संगणक विशेषज्ञ लिख दीजिए, और क्रियापद पूछता है तो कथयन्ति। अब देखिए अविचार्य इत्यस्य विलोम पद पेशेज इस गद्यांश से। तो अविचार्य देखो इसमें दिया हुआ है विचार्य, क्या दिया हुआ है विचार्य, तो आप इसका उल्टा। अच्छा दूसरी बात ये पूछ सकता है किसी शब्द का सादृश्य से समान, जिसको आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, वह भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए सुक्ते स्वीकृता संति इत्यत्र क्रियापदम लिखत दे, देखो क्रियापद तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये संति आ जाएगा। ठीक है, कर्तापद पूछते हैं तो सुक्ते आ जाएगा। अब एक और पूछता हूं, एक इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है संति दे दिया,
लट लकार प्रथम पुरुष अस धातु। अब आपसे कहेगा इसका लंग लकार के अंदर क्या रूप बनता है, गद्यांशात चित्वा लिखत। तो आपको बताना है आसीत आस्ताम आसन बनता है। अब इसमें आसन दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक काल्पनिक प्रश्न बना के बता रहा हूं, तो आप इसके अंदर आसन लिख देंगे। लकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार से उत्तर। दूसरा एक प्रश्न और है कि देखिए ये प्रश्न ये बनता है कि जैसे कोई सर्वनाम शब्द दे दे, उसका संज्ञापद बताइए। संज्ञापद दिया हुआ है, उसका सर्वनाम शब्द आपको इस गद्यांश से बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों गद्यांश आप किसी भी परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में लो, चाहे अन्य किसी में लो, आपको हर तरह का प्रश्न आता है। हर परीक्षा के अंदर आप देखो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपकी राज्य की कोई सी भी हो, इसके अंदर आपके 30 नंबर की भाषा आती है। 30 नंबर 30 प्रश्न आते हैं जिसमें गद्यांश आते हैं, कारक आते हैं, क्रियापद, कर्तापद, विशेषण, विशेष्य, उपद, विभक्ति, शब्द रूप, लकार, सब प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों आप इस भाषा को ऐसा नहीं समझें कि ये भाषा केवल पंडितों की भाषा है। पढ़ना और ज्ञान इस भाषा में जितना निहित है अन्य किसी भाषा में नहीं है। हम लोग इसको इतना तवज्जो नहीं देते संस्कृत भाषा को जितना यूरोप और इंग्लैंड के लोग, विदेशी लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आपके शीर्षक आएगा और आप उनके उत्तरों को ढूंढ कर देंगे। 10 में से 10 नंबर कक्षा 10 में ला सकते हैं। इसी क्रम के अंदर 8वीं के अंदर भी ये लाए जा सकते हैं। धन्यवाद।